मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पे हमें घिरनी लगाएंगे जिसमें हम रस्सी टांगेंगे। ये यहाँ ओके। अब ये इस घिरनी कैसे बन रहा है देखिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? घिरनी है। और ये जो घिरनी है वो क्या है? फ्रैक्शनलेस है, घर्षण रहित। क्या है घिरनी? घर्षण रहित है। अब ये जो घिरनी है यहाँ पे एक ठो भार लगा हुआ है जिसको हम कहेंगे M2, और यहाँ पे एक भार लगा हुआ है जिसको कहेंगे M1। तो ये घिरनी है, इस पे एक रस्सी लगा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका भार हो गया, इसका नाम दे देते हैं A। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है B। घिरनी है जिसमें एक दो पदार्थ लगा दिए हैं, इसका मास भी होगा। इसका मास है M1, इसका मास है M2। और ये नीचे लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, तो इसको लिखेंगे M2G, इसको लिखेंगे M1G। यहाँ पे टेंशन पैदा हो रहा है, तनाव, तो यहाँ लिखेंगे T। और यहाँ भी तनाव उत्पन्न होगा, तो यहाँ लिखेंगे T। यहाँ पे एक्सीलरेशन इस साइड से जाएगा, ये यहाँ पे एक्सीलरेशन इस साइड से जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा आधे से ज़्यादा चीज़। अब क्या है, अगर मास वन इज ग्रेटर देन M2, ये भार इससे ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन इस साइड में जाएगा, टेंशन यहाँ होगा। ये भार ज़्यादा है तो ये ऊपर जाएगा, ये भार ज़्यादा आएगा तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे इसको अगर इसमें ज़्यादा भार दिए तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्रेविटी से जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो पिंड का भार हमको निकालना है। डोरी भारहीन है, इसका कोई भी भार नहीं है जो डोरी लगा हुआ है यहाँ पे। तो पिंड का भार M1G नीचे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो डोरी में तनाव जो है वो ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे लगेगा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से करेंगे तो देखो M1G माइनस T टेंशन बराबर हो जाएगा M1A। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है? M1G में से टेंशन चला गया तो मास इनटू ये आपका क्या है, न्यूटन का दूसरा दूसरा नियम पे बनाया। उसी तरीके से यहाँ का अगर निकालें न्यूटन का नियम तो M2G माइनस T बराबर M2A आ गया। दो समीकरण बना, एक ये बना कि नहीं बना? ये पहला जो समीकरण है आपका वो है T माइनस M1G बराबर M1A। दूसरा है T माइनस M2G बराबर M2A। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? ये देखो, दोनों को साइड साइड लिख देंगे। T M1G और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन देखिए M1 माइनस M2 कॉमन है और G, और ये यहाँ दोनों को जोड़ दो, A प्लस M2A। ये आ गया, कैसे बता देता हूँ मैं। हाँ,
तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने m1 और इधर m1a, दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को भी जोड़ दिया। तो इनमें से जो कॉमन था वो हमने निकाला, एक्सेलरेशन निकालना था हमको। जैसे अगर आपको m1g माइनस टी बराबर m1a है और दूसरा है आपका लिख सकते हैं, तो ये कट गया, ये दोनों माइनस था प्लस था कटा, तो m1g माइनस m2g बराबर m1 प्लस m2 का a। अब आया समझ में? अब एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, तो m1 माइनस m2, ये m1 प्लस m2 बाद में g, तो ये इसका क्या निकला? एक्सीलरेशन। उसके बाद टेंशन निकालने का है, m1g माइनस टी माइनस m2g बराबर यहाँ पे m1a और एक m2a, a कट गया तो इसका निकल गया। इसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? t माइनस m1g t माइनस m2g बराबर m1a m2a, a गया, m1 t माइनस m2g बराबर m2 t माइनस m1 g। अब इसको सॉल्व करिए, m1g माइनस टी अपॉन टी माइनस m2g m1 अपॉन m2। ये वाला यहाँ पे जैसे कि तैसे था, ये इसके नीचे गया और ये इसके नीचे गया, तो मैथ्स का इस तरह से होता है। फिर हम इसको लिख सकते हैं m1g माइनस टी m2 बराबर टी माइनस m2g और m1। अब इस सब को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा? m1g m2 माइनस टी m2 बराबर टी m1 माइनस m1 m2g। अब इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं m1 m2g लिख सकते हैं, माइनस m2t लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m1t और इसको लिख सकते हैं m1 m2g लिख सकते हैं। अब ये जो है और ये जो है m1 m2g और ये जो है, ये दोनों को जोड़ेंगे और ये जो है यहाँ पे m1t प्लस m2t, इस दोनों को जोड़ेंगे। अब इसको देखिए 2m1 m हो जाएगा इसका। देखिए इसको लिख सकते हैं 2m1 m2g बराबर, इसमें t कॉमन लीजिए m1 प्लस m2। अब t निकालना है हमको, टेंशन, तो t कितना हो जाएगा? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये निकला आपका t। तो अगर फोर्स है 2 इंटू टी, तो क्या होगा? फोर्स हो जाएगा आपका 2 से गुना कर दो तो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन g। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा डिराइव करके हमने आपको बताया।